इंद्रप्रस्थ साम्राज्य का गठन करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर को समस्त आर्यावर्त के राजाओं से मैत्री संबंध स्थापित करने के उद्देश्य पर काम करना था। उनका लक्ष्य स्पष्ट था कि प्रत्येक राजा के पास दूत भेजा जाए और उससे मैत्री संबंध स्थापित किए जाएं। इसी दिशा में अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव को चारों दिशाओं में मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए भेजा गया। वहीं अर्जुन के लिए पूर्व दिशा निर्धारित हुई। जब पूर्व दिशा में अर्जुन मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो रास्ते में पड़ता था नागलोक। तो नागलोक जाना नहीं चाहते थे, बल्कि वह मूलतः मणिपुर नरेश चित्रवाहन जी से मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए, वार्ता करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते एक स्थान पर उन्हें प्यास लगी और वह पानी पीने के बहाने एक नदी के पास पहुंचे। वह ज्यों ही नदी में अपनी अंजुली में जल भरकर पीने ही जा रहे थे कि तभी उन पर कई लोगों ने एक साथ आक्रमण कर दिया। वो घात लगाए हुए बैठे हुए थे और उसमें अर्जुन कमजोर पड़ते दिखे। लेकिन तभी एक कन्या उन सभी के बीच से अर्जुन को बचाकर दूर ले जाती है और उसी नदी के जल से वह एक अंधेरे सुनसान एरिया में अर्जुन को लेकर पहुंच जाती है। अर्जुन को भी नहीं पता था कि वो कहाँ है और ये सब क्या हो रहा है। अर्जुन जब पहुंचते हैं तो उस कन्या को देखकर उस कन्या से उससे परिचय पूछते हैं कि हे देवी, आप कौन हैं और आपने इन अनजान शत्रुओं से मेरी रक्षा क्यों की। तब वह कन्या अर्जुन को बताती है कि मैं नागलोक के राजा वासुकी की कन्या और नागलोक की राजकुमारी उलूपी हूं और जिन लोगों ने आप पर आक्रमण किया था वह कोई और नहीं बल्कि मेरे नागलोक के ही सैनिक थे। साथ ही साथ नागलोक का सेनापति चांडक था। ज्यों ही अर्जुन को इस बारे में पता चलता है तो अर्जुन कहते हैं कि मेरी नागलोक से कोई भी दुश्मनी नहीं है, कोई भी वैर भाव नहीं है मेरा नागलोक के प्रति। फिर नागलोक के सैनिकों ने मेरे ऊपर हमला क्यों किया। तब उलूपी बताती है कि खांडव वन को जब आपने जलाया था तब बहुत सारे नागवंशी जलकर राख हो गए थे। इसीलिए ये नागलोक का जो सेनानायक है और नागलोक के जो सैनिक हैं, यहाँ के निवासी हैं, वह सभी तुमसे द्वेष करते हैं। तो अर्जुन ने पूछा कि हे देवी, फिर आपने मुझे क्यों बचाया। तब उलूपी ने कहा कि हे महायोद्धा कुंती नंदन पांडुपुत्र अर्जुन, मुझे आपसे प्रेम हो गया है। अर्जुन
उसके प्रेम को न समझकर वहां से बाहर निकलना चाहते थे। तब उलूपी ने समझाया कि हे पांडुनंदन, आप बाहर निकलेंगे तो आप मार दिए जाएंगे, क्योंकि चांडक अपने सारे गुप्तचरों को लगा चुका है तुम्हें खोजने के लिए, और उसे यह संदेह हो गया है कि मैंने ही आपको कहीं सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया है। समय बीत रहा था। उलूपी वहां केवल अर्जुन से मिलने आती थी और उसके बाद पुनः राजभवन चली जाती थी। लेकिन चांडक भी शांत रहने वालों में से नहीं था, और चांडक खोजबीन जारी रखता है। उसके गुप्तचर कोई जानकारी नहीं जुटा पाते हैं। ऐसी स्थिति में एक लड़की है, नागलोक की ही कन्या, जिसका नाम धामन। तो धामन से कहता है कि यदि तुम मुझे वास्तव में मुझसे प्रेम करती हो तो तुम उस पांडव का पता लगाकर मुझे बताओ जो कि हमारी राजकुमारी उलूपी ने कहीं छुपाया है। अब धामन क्योंकि राजकुमारी की सहचरी थी, तो राजकुमारी के द्वारा जो भी किया जाता था धामन को पता था। अब देखिए कन्याओं के द्वारा किस तरह से अपने प्रेमी के लिए समर्पण किया जाता है। जबकि धामन को कुछ भी नहीं बताना था, लेकिन अपनी प्रेमी की चाह को पूरा करने के लिए वह राजकुमारी से छल कर देती है। और राजकुमारी जहां अर्जुन को छिपाकर रखी थी उस स्थान का पता उसको बता देती है। जब उस स्थान का पता चांडक को ज्ञात होता है तो चांडक सैनिक लेकर के वहां पहुंच जाता है और अर्जुन को घेर लेता है। इसी बीच उलूपी वहां आ जाती है। चूंकि वह राजकुमारी थी तो स्वाभाविक था कि उसकी बात मानी जाती, लेकिन चांडक को जिस किसी ने भी सूचना दी थी उसके बारे में उलूपी को ज्ञात हो गया था कि चांडक को सूचना केवल और केवल धामन ने दी है। अब धामन को मृत्युदंड का आदेश दे दिया जाता है, क्योंकि उसने राज अवज्ञा की है, उसने राजकुमारी की आज्ञा का पालन नहीं किया है। और धामन उस मृत्युदंड को सहर्ष स्वीकार कर लेती है। जब राजकुमारी उलूपी धामन से पूछती हैं कि क्या तुमने ही बताया, तो धामन कहती है, राजकुमारी मैं क्या करती, मैं दोराहे पर खड़ी थी, एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई, एक तरफ आपका आदेश था तो दूसरी तरफ मेरे प्रेमी की आज्ञा। राजकुमारी पूछती है कौन है तेरा प्रेमी, तो धामन कहती है मेरा प्रेमी चांडक है, मैं उससे प्रेम करती हूँ, मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ और मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ। जब इस बात की जानकारी मिलती है राजकुमारी उलूपी को, तो राजकुमारी उलूपी उसे क्षमादान दे देती है। और राजकुमार उलूपी के द्वारा दिए गए क्षमादान से धामन उनके प्रति कृतज्ञ हो जाती है। समय बदलता है। ये जानकारी नागराज वासुकी को भी पता चल जाती है। अर्जुन उनके सामने उपस्थित होते हैं। वह उनकी सेवा सत्कार करते हैं और उन्हें उचित सम्मान देते हैं। उन्हें यह भी जानकारी हो जाती है कि उनकी राजकुमारी उलूपी पांडु पुत्र अर्जुन से
प्रेम करने लगी है। ऐसी स्थिति में वह उलूपी का विवाह अर्जुन से करने के लिए सहमति दे देते हैं। जब सहमति मिल जाती है पिता की, तो बेटी के लिए इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है। लेकिन भाग्य में क्या है, क्या व्यवधान आएंगे, इसके बारे में उसे पता नहीं था। चांडक चूंकि इधर शर्मिंदा हो चुका था, इस वजह से वह नागलोक के युवाओं को महाराज के विरुद्ध भड़काना आरंभ करने वाला था। और वह इसके लिए कार्य कर रहा था क्योंकि आने वाली महाअमावस्या की रात को ही अर्जुन और उलूपी का विवाह होना था। उलूपी स्वयं वर चुनती, क्योंकि नागलोक की कन्याओं को अपनी रुचि के अनुसार अपना वर चुनने का अधिकार प्राप्त है। अब ऐसी स्थिति में कि नाग कन्या अपने मन से चुनेगी, तो उलूपी तो स्वाभाविक है अर्जुन को चुनेगी। इसलिए उसने षड्यंत्र रचना आरंभ कर दिया और उसने नागलोक के युवाओं को भड़काना आरंभ कर दिया कि यदि नागलोक की कन्या किसी बाहरी के साथ विवाह करती है तो ये हमारे लिए अपमान की बात है, डूब मरने की बात है, हमारी सारी प्रथाएं टूट जाएंगी। हाँ, ये सच है कि नागलोक की कन्या अपनी रुचि से अपना विवाह सुनिश्चित करवाती है, प्रेमी चुनती है, लेकिन पति चुनने का मतलब यह नहीं है कि वो नागलोक से बाहर का हो, वो नागलोक का ही हो तब तो सही है। और अगर नागलोक का चुनेगी तो चांडक को पता था कि उलूपी का विवाह चांडक के साथ होगा और चांडक स्वयं महाराज वासुकी के सिंहासन पर आरूढ़ होना चाहता था। ये उसका स्वार्थ था और स्वार्थ में व्यक्ति के द्वारा कभी कभी ऐसे कार्य किए जाते हैं जो उसे नहीं करने चाहिए। मित्रों, समय बीतता जा रहा था। अर्जुन वहाँ की जो आदर सत्कार था, वहाँ का आतिथ्य वहाँ का स्वीकार कर रहे थे और महाराज वासुकी ने उन्हें महाअमावस्या तक रुकने के लिए आग्रह किया था और उनसे कहा था कि उस दिन आप हमारे मुख्य अतिथि बने। अर्जुन ने भी स्वीकार कर लिया था। समय आ गया महाअमावस्या का और उस दिन नागलोक की कन्याएं एक दिन ही, प्रतिवर्ष उसी महाअमावस्या के दिन ही वह अपना वर चुनती थीं। चूँकि उलूपी राजकुमारी थीं, इसलिए उन्हें इस महाअमावस्या की रात की जो रस्म है उसका आरंभ करना था। उलूपी हाथ में जयमाल लेकर के वहाँ उपस्थित समस्त युवाओं के बीच से गुजरती हैं और वह आगे बढ़ते हुए जा रही हैं। पहले वह चांडक की तरफ बढ़ जाती हैं। जब वह चांडक की तरफ बढ़ती हैं तो अर्जुन के मन में हलचल उत्पन्न हो जाती है। अर्जुन कहते हैं, क्या ऐसा संभव है कि जहाँ उलूपी मुझसे विवाह करना चाहती थी वह चांडक की तरफ जयमाला लेकर जा रही है। और चांडक, जो कि जानता था कि उलूपी अर्जुन का वर्ण करने वाली है, आज उलूपी उसी की तरफ जयमाल लेकर के आ रही है। इस स्थिति से दोनों ही हतप्रभ थे। जहाँ अर्जुन सशंकित थे तो वहीं चांडक अति उत्साहित। और जो व्यक्ति अति उत्साहित होता है वह कोई न कोई ऐसा कार्य अवश्य कर देता है जिससे कि उसकी बेइज्जती हो जाए, उसका अपमान हो जाए। चांडक अपनी ओर आते देख उलूपी को अपने स्थान से खड़ा हो जाता है और संपूर्ण सभा की ओर देखकर मुस्कराने लगता है। और उस मुस्कराहट से वो संपूर्ण सभा को ये बताना चाहता था कि देखिए, आज मैं उलूपी का पति होने वाला हूँ और महाराज का सबसे निकटतम संबंधी होने वाला हूँ। जहाँ वो लोगों के बीच दर्शाना चाहता था कि अब उसकी ताकत में इजाफा होने वाला है, उसकी शक्ति बढ़ने वाली है, तो वहीं दूसरी अर्जुन इस बात से चिंतित थे कि जहाँ उलूपी उनसे
विवाह करने की बात करती थी, उनसे प्रेम करने की बात करती थी, और आज वो जयमाला लेकर के चांडक की ओर जा रही है। मित्रों, इन चीज़ों को सोचते हुए जहां दोनों ही विकल थे, तभी उलूपी यू टर्न लेती है और चांडक के पास से अर्जुन की तरफ बढ़ चलती है। ज्यों ही उलूपी अर्जुन की ओर घूमती है, त्यों ही चांडक की त्योरियां बदल जाती हैं। चांडक समझ जाता है कि ये उसके साथ खिलवाड़ किया गया है, और उलूपी अर्जुन के पास जाकर अर्जुन के गले में जयमाला डाल देती है। ज्यों ही उलूपी के द्वारा अर्जुन के गले में जयमाला डाली जाती है, चांडक अपने स्थान से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तलवार हाथ में निकालकर, कि महाराज, ये सरासर गलत हो रहा है। जो आज तक नागलोक की परंपराओं में शामिल नहीं था, आज आपने वो करवाया है। आपकी राजकुमारी ने वो कार्य किया है जो आज तक नागलोक में कभी नहीं हुआ है। महाराज वासुकी कहते हैं, चांडक, अपनी तलवार अपनी म्यान में रख लो। लेकिन चांडक अपनी तलवार म्यान में रखने वाला नहीं है। वो कहता है, जब तक कि इसका निर्णय नहीं हो जाता, मैं अपनी तलवार म्यान में रखने वाला नहीं हूं। वो राजा के आदेश की अवज्ञा करता है, अवहेलना कर देता है। अब राजा करते भी तो क्या, भरी सभा के अंदर इस पावन अवसर पर उनके साथ विद्रोह हो रहा है। इस स्थिति में महारानी राजा वासुक को समझाती हैं और कहती हैं कि चांडक गलत नहीं कह रहा है, लेकिन इसका निर्णय बाद में किया जाएगा। और चांडक, तुम अपनी तलवार अपनी म्यान में रख लो। चांडक महारानी की भी बात नहीं मानता है, क्योंकि चांडक जानता था कि उसके एक शब्द कहने पर ही वो सारे युवा उठकर खड़े हो गए थे और उसका साथ देने लगे थे, जिनको उसने पहले से ही भरमाया था, भटकाया था, जिनको भरा था। अर्जुन समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। पूरी सभा स्तब्ध है। जहां एक तरफ स्वयंवर की तैयारी थी, स्वयंवर हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ आज युद्ध भूमि बनने वाला है वो स्थान, कि तभी वहां कुल पुरुष अर्थात पुरखे, वासुकी के पुरखे, जिनका नाम आर्यक था, वो ऋषि रह करके तपस्या कर रहे थे, वो वहां प्रवेश करते हैं। और पुरखों का जब आगमन होता है तो स्वाभाविक होता है कि सारे लोग अपनी अपनी बातें बंद कर देते हैं। महाराज वासुकी ने भी ज्यों ही देखा, उन्हें प्रणाम किया। अर्जुन ने भी प्रणाम किया। यहाँ तक कि वहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित थे, सब ने आर्यक को प्रणाम किया। और आर्यक, जो ऋषि के रूप में अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि क्या स्थिति है, कैसे हैं। तब महाराज वासुकी कहते हैं कि हे कुलपुरुष, आप बहुत ही सही समय पर आए हैं। आज मैं अत्यंत दुविधा में था। और चांडक अपनी बात कहने लगता है कि इन्होंने वो किया है जो इनको नहीं करना चाहिए था। इन्होंने नागलोक का अपमान किया है, आप लोगों का अपमान किया है। अब लगातार अपमान की ही बातें किए जा रहा था। वो इसलिए किया जा रहा था क्योंकि उसके करने योग्य तो कुछ था नहीं। वो तो पीछे से चाल चल रहा था, और जो व्यक्ति पीछे से चाल चलता है वो केवल दूसरे को भरमाता है, दूसरे के कान भरता है, खुद के द्वारा कुछ उससे होने वाला नहीं होता है, तभी वह पीछे से चाल चलता है। और मित्रों, जब इस तरह चांडक को बोलते हुए सुना आर्यक ने, तो आर्यक ने कहा कि ऐ बच्चे, तू शांत हो जा, बहुत देर से बकबक किए जा रहा है। तू जानता भी है कि अर्जुन कौन है? अर्जुन की माता का संबंध भी नागलोक से है, क्योंकि अर्जुन की माता की मां मेरी पुत्री है। इसलिए अर्जुन भी नागलोक का ही खून हुआ, नागवंशी हुआ। जब उनके द्वारा इस तरह की बात कही जाती है तो सबको माननी पड़ती है। और चांडक भी इस बात को मानता है कि उलूपी और अर्जुन का जो विवाह हुआ है, यह वास्तव में सही है, धर्म संगत है।
जब इस स्थिति को जान लेता है चाणक्य, लेकिन राजा वासुकी चाणक्य को राज अवज्ञा के कारण मृत्युदंड का प्रदान कर देते हैं। और ज्यों ही मृत्युदंड प्रदान करते हैं त्यों ही धामन, जो कि हाथ में वरमाला लिए खड़ी थी, वह गिड़गिड़ाने लगती है। उलूपी के सामने जाकर के हाथ जोड़ करके कहने लगती है कि हे राजकुमारी, आपको तो पता है कि मैं इससे प्रेम करती हूँ, और आज महाअमावस की इस पुण्य रात को भी यदि मेरे साथ अन्याय होगा तो मैं किसके पास जाऊँगी न्याय मांगने के लिए। उलूपी को चूँकि पहले से प्राप्त ये ज्ञात था कि धामन चाणक्य से प्रेम करती है, इसलिए उलूपी अपने पिता वासुकी जी से आग्रह करती हैं कि आप चाणक्य को क्षमा कर दें, क्योंकि चाणक्य को अकेले मृत्युदंड नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ धामन को भी केवल और केवल मृत्यु ही मिलेगी, क्योंकि वह भी उसके बाद जीवित नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में आप चाणक्य को क्षमा कर दें, क्षमादान दे दें। तब महाराज वासुकी राजकुमारी के आग्रह पर चाणक्य को क्षमादान देते हैं और कहते हैं कि ये क्षमादान हम उलूपी के विवाह समारोह के समय इसे उपहार के रूप में दे रहे हैं। मित्रों, इस तरह से अर्जुन और उलूपी का विवाह होता है। अब अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। और अगले दिन हम आपको बताएंगे कि उलूपी से कोई पुत्र उत्पन्न होता है अर्जुन को या नहीं, और उलूपी से विवाह करने के बाद उलूपी को अपने साथ अर्जुन क्यों नहीं ले जाते हैं, और नागलोक से अर्जुन फिर कहाँ जाते हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।